दीपक दीपक चंबल बेटर है दीपक से स्ट्रेंथ के हिसाब से तो। लेकिन दीपक में यही है मामला कि आज का हाई जस्ट 50 डीएमए के पास हुआ है क्लोज, तो डिसीजन उतना आसान नहीं है मेरे हिसाब से दीपक के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि दीपक फर्टिलाइजर की जो स्ट्रेंथ है वो चंबल से बेटर नहीं है। चंबल की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी ऐसा जी कह सकते हैं कि आज के हाई को निकालने के बाद दीपक फर्टिलाइजर भी 200 डीएमए यानी टुवर्ड्स 600 जाने की कोशिश कर सकता है। इन दैट केस इसको 490 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। जी, लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग मसला है ना, एक ही सेक्टर के 2 नाम और उसमें एक में हमें डर ये है कि कहीं 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ नीचे ना आ जाए और इसमें ये उम्मीद है कि अगर 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करे तो शायद 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ ऊपर बढ़ जाए और 530 से 600 के आसपास अभी ये 200 डे मूविंग एवरेज है। तो एक ठीक-ठाक अपसाइड अगर 200 डे मूविंग एवरेज को छूने के लिए बढ़ा तो? कहीं न कहीं इसका जवाब थोड़ा रिज़ल्ट वगैरह में मिल जाना चाहिए, उसके लिए थोड़ा-सा टाइम लेके एनालिसिस करेंगे तो दिख जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, अभी तो नहीं बता सकता क्योंकि सेक्टर में उतना ट्रैक नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि चंबल का रिज़ल्ट सर्टेनली दीपक से बेहतर होना चाहिए। जी। तो इन दोनों शेयरों के बारे में एक मोटा-मोटा नज़रिया सुमेश जी ने आपके सामने रखा, उसके हिसाब से आप देखें कहाँ किस तरह से दाँव लगाना है या किसमें आप इन्वेस्ट करना या ट्रेड लेना पसंद करेंगे। अंततः निर्णय आपका अपना है। यहाँ पे हर तरह से देखने की एक कोशिश होती है कि भई क्या-क्या संभावनाएँ बन रही हैं, उन संभावनाओं को आगे परखना, जाँचना और उसके हिसाब से अपना फैसला लेना, ये आपको थोड़ा खुद ही अपने स्तर पे करना पड़ेगा।